वालेकुम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्नेल्स लॉ है। और स्नेल्स लॉ, जब लाइट इंटर हो किसी हल्के मीडियम से भारी मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हमारे पास बराबर होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बरक्स अगर लाइट इंटर होती है किसी भारी मीडियम से किसी हल्के मीडियम के अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला बराबर एन बराबर हो जाता है साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास 90 डिग्री हो, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ये क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। इसके बाद दूसरा फार्मूला है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, जिसको सी से ज़ाहिर करेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जिसको हम वी से ज़ाहिर करेंगे। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी स्पीड ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट है 3 × 10⁸ के। अब एग्जांपल की तरफ आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन दिया हुआ है डायमंड का, और व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट मालूम करनी है, यानी इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमें मालूम करनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर जो मौजूद है 3 × 10⁸ है, और डायमंड में हमें फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड फार्मूला लगा लें, एन इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी। सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगी, वी मीडियम में हो जाएगी, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि 2.42 हमें दिया गया है। यहाँ v को डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाए और 2.42 को डिवाइड में ले आए। यहाँ 3 को 2.42 से डिवाइड करें तो 1.24 आएगा, और 10⁸ एज इट इज़ आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हमारे पास 1.24 × 10⁸ आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर वाटर रिफ्रैक्टेड एंगल एट, हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया है, और जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो तो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या क्रिटिकल एंगल बन जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का जो है वो 1.33 दिया है हमारे को। तो जब लाइट इंटर होती है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम, लाइट मीडियम, जब लाइट इंटर होती है रेरर मीडियम में फ्रॉम डेंसर मीडियम, यानी भारी मीडियम से जब हल्के मीडियम में दाखिल होती है, तो स्नेल्स लॉ कुछ इस तरह बन जाता है जैसे ऊपर हमने बेसिक्स में देखा था, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यही इंसिडेंट एंगल हमारे पास क्रिटिकल एंगल होता है, इसको सी से लिख दिया, और रिफ्रैक्टेड एंगल हमें 90 दिया हुआ है, तो साइन 90 हो गया। साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है, और एन 1.33 है हमारे पास। यहाँ 1.33, ये 1 आ जाएगा, ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में, और ये 1.33 डिवाइड में आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 1.33 करेंगे तो 0.752 आएगा। और ये जो साइन है ये इज इक्वल टू के इधर आकर साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 48.8 डिग्री आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ लाइट रे फ्रॉम एयर टू वाटर इज़ 40 डिग्री। एयर से वाटर के दरमियान एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बना रही है लाइट वो 40 डिग्री बना रही है, यानी ये हमारे पास 40 डिग्री दे दिया गया। और इफ़ द रे ट्रैवल थ्रू द वाटर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर रे ट्रैवल करती है पानी के अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दे दिया। तो कैलकुलेट करें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, फार्मूला लगा दें, एन इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एन आपको 1.33 दिया गया है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री है, रिफ्लेक्शन आपने फाइंड आउट करनी है, इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएं और इसको मल्टीप्लाइड से डिवाइड में ले आएँ। साइन 40 की वैल्यू निकालें जो कि 0.6428 होगी, और इसको डिवाइड कर दें 1.33 से तो 0.4833 आएगा, और साइन को इस साइड ले आएँ जो कि साइन इन्वर्स बन जाएगा। शिफ्ट दबा के साइन दबा के इसकी वैल्यू निकालें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 28.9 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।